जमशेदपुर में सूर्या हासदा एनकाउंटर और रिम्स 2 घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला भाजपा अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व और विधायक नवीन जायसवाल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा का आरोप है कि सूर्या हासदा एनकाउंटर पूरी तरह पारदर्शिता से दूर और राजनीतिक दबाव में किया गया। वहीं रिम्स 2 घोटाले में करोड़ों रुपए का गबन कर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया गया है। पार्टी ने दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही सरकार को भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिम्मेदार ठहराया। सूर्या हासदा के कारों को सजा देना होगा। निगरान बंद करो। बालू माफिया होश में हो। सूर्या हासदा अमर रहे। सभी जानते हैं कि जिस समय शिबू सोरेन जी का श्राद्ध क्रम चल रहा था, उनका श्राद्ध का जो कार्यक्रम खत्म भी नहीं हुआ था, एक उभरते हुए संघर्षित नेता जो आदिवासी समाज से आते थे, सूर्या हासदा की षड्यंत्र के तहत पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। और इसलिए कर दिया गया कि सूर्या हासदा वहाँ पर धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते थे। सूर्या हासदा वहाँ पर बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर आवाज उठाते थे। सूर्या हासदा भू माफिया, पत्थर माफिया के खिलाफ आवाज उठाते थे। कहीं न कहीं जिस तरह से हमारी जो अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो 5 सदस्यीय टीम गई थी, जांच से ये खुलासा किया कि वहाँ पर पुलिस इनको ले जाकर इनकाउंटर फर्जी तरह से किया, पहले टॉर्चर किया और जेएमएम और कांग्रेस के लोग उनको एक अपराधी बता रहे हैं। अब आप पूछिए, जो व्यक्ति 4 चुनाव विधानसभा का लड़ा और उस पर 24 केस हुआ, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे हम लोग हों चाहे कोई संघर्षशील नेता हो, उन पर केस होना स्वाभाविक है। जनता की आवाज़ अगर कोई बुलंद करता है तो पुलिस उस पर अत्याचार करती है, केस करती है। उन्हीं केस में वो बाईज्जत बरी हो गए और मार्च पर बेल पर थे। और आप समझिए कि वैसे नेता जो कि हमेशा गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, 400 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे, भोजन दे रहे थे और उनकी इस तरह से निर्मम हत्या हुई और ये सरकार मौन है। हम लोग उसमें विधानसभा में सीबीआई जांच के लिए मांग रखते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़ा होकर एक शब्द नहीं कहा। और झारखंड में सीआईडी से या किसी और एजेंसी पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। अगर आप निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, दोषीवार को सजा दिलाना चाहते हैं, तो आप उनका सीबीआई जांच कराइए। दूसरी बात, जो लगभग 250 एकड़ जमीन नगड़ी में आदिवासी समाज की है और वहाँ के रैयत कृषि करते हैं, उन लोगों का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे और लाठी और बंदूक के हमले सरकार के रैयती जमीन और कृषियों की जमीन को लेना चाहती है। निश्चित तौर पर हम लोग का कहना है कि अगर आपको विकास करना है, हॉस्टल बनाना है, तो क्या वो जमीन हजारों में पड़ा है, आप वहाँ बनाइए। लेकिन आदिवासी खाइए मत, उजाड़िए मत। एक आदिवासी झारखंड में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, चाहे आप अंचल कार्यालय आइए, चाहे ब्लॉक जाइए, चाहे थाना जाइए, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। बालू की लूट, कोयला की लूट और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग महानगर जमशेदपुर के तत्वाधान में आज डीसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं।